हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 50B जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ वाटर ओ वाटर में पानी के विभिन्न स्रोतों और पानी की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में जाना और हमारे जीवन में पानी के महत्व को समझा। तो इसके पहले जो ईवीएस की वर्कशीट्स आई थी उनमें हमने पढ़ा था कि पानी के अलग अलग स्रोत क्या हैं। स्रोत मतलब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे बारिश से, नल से, हैंडपम्प से, कुएं से, नदियों से, तालाबों से। तो ये सारे स्रोत हैं। और पानी की अलग अलग अवस्था कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ये भी हमने पढ़ा था। जैसे ठोस है बर्फ़, द्रव है पानी और गैस है जो पानी की भाप होती है। ठीक है। और पानी के हमने महत्व के भी बारे में जाना था कि पानी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे काम हम पानी से करते हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आज बेसिकली हम रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम वर्ग पहेली में से छांट कर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए पहला क्या है, ये है समुद्र। आपको इस पूरे में कहीं समुद्र नज़र आ रहा है? देखिए ये रहा, ये है समुद्र। दूसरा ये क्या है? ये है तालाब नज़र आ रहा है कहीं पे? ध्यान से देखिए तो आपको कहीं नज़र आना चाहिए तालाब या फिर झील कोई नज़र आ सकती है छोटी सी। तो हमें यहाँ पे दिख रही है झील। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये है कुआं। कुआं दिखा आपको कहीं? ये रहा कुआं। ठीक है। अगला क्या है? ये है हैंडपम्प। तो इस पूरे में आपको हैंडपम्प नज़र आ रहा है कहीं? ये देखिए ये रहा हैंडपम्प। उसके बाद ये क्या है? ये बारिश का पानी है। तो बारिश कहीं आपको दिख रही है? ये देखिए ये रही बारिश। उसके बाद अगला क्या है? ये है नल। आपको नल दिख रहा है कहीं पे? ध्यान से देखो। कहाँ है? ये देखो ये है नल। तो ये सारे हमने देख लिए कि कौन कौन से स्रोत थे और उसको हमने इस पहेली में भी ढूंढ लिया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है, ऐसी कोई भी 8 गतिविधियां लिखिए जिनको करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो हमें 8 चीज़ें लिखनी है। जैसे पहला है खाना बनाना, खाना बनाना। दूसरा कपड़े धोना। तीसरा नहाना। और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? चौथा बर्तन साफ करना। ठीक है। ये 4 हो गए। 4 हमें और लिखने हैं। इसके अलावा हम और क्या करते हैं पानी से? पांचवा पेड़ पौधों में पानी डालना। पौधों में पानी डालना। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास गाड़ियाँ हैं तो उसको भी हम साफ़ करते हैं पानी से। गाड़ी की धुलाई लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं? खेतों में सिंचाई कर सकते हैं इससे। खेतों में सिंचाई। और इसके अलावा पीने का काम करते हैं, पानी पीते भी हैं। ठीक है। पीने के काम में हम इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम पानी पीना। देखिए 8वां मैं दोबारा लिख देती हूँ क्लियरली। 8वां है पानी पीना। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न पूरा होता है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे में कहा है कि नीचे दी गई पंक्तियाँ पानी की अवस्थाओं को दर्शा रही हैं। मतलब कि पानी ठोस है, द्रव है या
गैस है। संकेत बॉक्स की सहायता से पानी की सही अवस्था को पहचान कर रिक्त स्थानों में भरिए। हमें देखना है इन तीनों में पानी की कौन सी अवस्था है। पहला है पानी प्यास बुझाता है। जो हम पानी पीते हैं वो किस रूप में होता है? वो ठोस होता है कि तरल होता है या भाप होता है, कैसा होता है? तो पानी जो हम पीते हैं वो होता है तरल अवस्था में, तो पहले में आ जाएगा तरल। दूसरा है बर्फ़ किसी भी चीज़ को ठंडा कर जाती है, डैश रूप में पाई जाती है, तो बर्फ़ होता है पानी का ठोस रूप, तो दूसरे में आ जाएगा ठोस। अब तीसरा है पानी की एक अवस्था कहलाता हूँ, डैश बनकर आसमान में उड़ जाता हूँ, तो ये उड़ती है वो क्या है? वो है भाप या वाष्प, तो इसमें हम लिख देंगे भाप। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है नीचे कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, इन गतिविधियों को देखकर लिखिए कि इनसे बचे हुए पानी को आप दोबारा कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पहला है कि इसमें बच्चा सब्ज़ी धो रहा है। इस सब्ज़ी के पानी को, जो धुला हुआ पानी है, इसको आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसको हम पौधों में डाल सकते हैं। कहाँ डाल सकते हैं? पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पानी है ये तो हम पौधों में डाल देंगे। दूसरा है बारिश का पानी। तो बारिश का पानी हम बहुत सी अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, या फिर पौधों में पानी डालना, पौधों की सिंचाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लास्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा कपड़ा धो रहा है, इसके बाद इस पानी को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इससे हम अपनी गाड़ी, जो भी हमारे पास है, उसको हम साफ़ कर सकते हैं। गाड़ी धोना, इस काम में इस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे एक सजेशन है कि जल संरक्षण का महत्व बच्चों को बताइए। तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि हमें पानी को क्यों सेफ़ रखना चाहिए और उसे बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वर्कशीट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।